नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा पंजाब के बीच SYL नहर पर कल दिल्ली में फिर बैठक हो रही है और इस बैठक में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक कर मसले पर चर्चा करके इसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। और इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के हल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन बाद इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो SYL पर फिर एक बार राजधानी दिल्ली में बैठक होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक होगी। इसमें हल निकल पाएगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की लाइफलाइन माने जाने वाली SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर पर एक बार फिर दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की कल बैठक हो रही है। चूंकि मामला बेहद गंभीर और राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ा है, सो संभावना यही है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक में खुद पहुंचेंगे। ये बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए हुए हैं कि वो दोनों राज्यों से मिल बैठकर इस विवाद को हल करे। पहले भी ऐसी कई कोशिशें हुई हैं, अब एक और बैठक। गौरतलब है कि पंजाब अभी भी SYL के निर्माण को लेकर राजी नहीं हो रहा, पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये कह जरूर रहे हैं कि हल निकलेगा। दरअसल SYL विवाद खत्म हो सकता था एक बार तब जब केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस की सरकारें थी, और एक बार 2014 के बाद तब जब केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकारें थी। गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच जल विवाद का ये मसला 40 साल से लंबित है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में कसी चलाकर नहर निर्माण का काम शुरू कराया था। कई सरकारें आई चली गई, केंद्र और संबंधित राज्यों में भी एक ही पार्टी की 10-10 साल तक सरकारें रहीं, पर यह मसला अभी तक नहीं सुलझा। कुछ दिनों बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। कुल 214 किलोमीटर लंबी इस नहर का 91 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है। हरियाणा अपने हिस्से की नहर का निर्माण पहले ही पूरा कर चुका है। नहर में अब झाड़ियां उगी हुई हैं, इसे रिपेयर की भी ज़रूरत है। जबकि पंजाब ने अपने हिस्से की अधूरी पड़ी नहर को मिट्टी से पाट रखा है। चलिए देखिए, उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र कथुरिया जी आपके साथ करेंगे। देवेंद्र कथुरिया जी, एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कल राजधानी दिल्ली में बैठक करेंगे SYL नहर के मुद्दे को लेकर। क्या लगता है, हल निकलेगा या फिर अभी भी काफी इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए सत्यम, 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हरियाणा के हक में आया था फैसला। मेरे को याद है चौटाला सरकार थी तब। 2004 में पंजाब को ये कहा गया था कि आप हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दो। क्योंकि हरियाणा पंजाब राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था 1966 में जी, पंजाब को काटकर हरियाणा बना और हिमाचल भी बना था। 3 राज्य बने थे। राज्यों का जो पुनर्गठन कांग्रेस राज में हुआ था। तो चूंकि जो प्राकृतिक जो उपहार थे, प्राकृतिक जो सौगातें थी, क्योंकि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, बहुत सारा हिस्सा पहाड़ों का हिमाचल में चला गया। नदियां, पंजाब का नाम ही 5 नदियों पर पड़ा हुआ है। पंजाब, पंज मतलब पंजाब में 5 को पंज कहते हैं। पंजाब, अब जहां पानी होता है, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब है। हरियाणा जब अलग हुआ तो हरियाणा के पास, हरियाणा के हिस्से में मरुस्थल आया था।
रेत के टीले थे जब हरियाणा अलग बना था 1966 में। बाद में जो सरकारें आई, चौधरी बंसी लाल थे, जो सरकारें सबने काम किए, सड़कें बनाई, बिजली के खंभे लगे, नहरें खुदी, लेकिन पानी की कमी थी। पानी क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ है पंजाब, 5 नदियां वहां बहती हैं, इसी वजह से पंजाब को हरियाणा का पानी मिलना था पंजाब से। लेकिन 2004 में जब चौटाला सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हरियाणा को पंजाब उसके हिस्से का पानी दे, नहीं हुआ। तब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी और ओम प्रकाश चौटाला की एनडीए होता था तब उन दिनों में। तो तब से लेकर आज तक 20 साल से ज्यादा हो गए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कई दफा सुना गया, ले जाया गया, पंजाब ने अपनी आपत्तियां की, मामला लटकते लटकते आज 20 साल हो गए। और उसके बाद 2 बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए केंद्र सरकार को कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाया जाए। और केंद्र सरकार की, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय, नया मंत्रालय बना है मोदी सरकार में जी, जल को अब शक्ति माना गया कि जल के बिना गुजारा नहीं। तो अब केंद्र सरकार के जिम्मे एक काम है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अगले शायद 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को सुनवाई है, और इसी वजह से मीटिंग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने, पंजाब हरियाणा ने भी जवाब देना है कि आपके कोर्ट के आदेश पर हमने क्या क्या कोशिश की है, क्या मंथन हुआ है, समाधान की कोशिश हो रही है तो कितना समाधान हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है, इसीलिए उससे कुछ दिन पहले कल बैठक हो रही है दिल्ली में। और मेरे को लगता है मामला इतना बड़ा है, खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के नायब सिंह सैनी ये दोनों बैठेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है दोनों राज्यों के लिए। जी जी महेश जी, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले ये मामला सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है और इस पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कल फिर एक बैठक होने जा रही है, क्या लगता है समाधान निकलेगा? क्या हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिलेगा? देखिए, पंजाब की संदर्भ में अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें तो इतिहास पंजाब का जो अब तक का SYL को लेकर देखने को मिल रहा है, उसमें 2 टूक ये बात मैं कह सकता हूं कि एक बूंद पानी देने के लिए पंजाब के जो राजनीतिक दल है वो तैयार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का जिक्र आप कर लीजिए, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ उनकी देखने को मिलती है। कैप्टन अमरिंदर की सरकार के अंदर तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुटता के साथ पंजाब विधानसभा में ही एक बिल पास कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि पंजाब के पास ज्यादा पानी नहीं है। जो भी समझौता हुआ था वो एक पुरानी परिस्थितियों के आधार पर हुआ था। अब पंजाब की जरूरतें बढ़ चुकी, तो ऐसे में कोई पानी पंजाब हरियाणा को नहीं देगा। किसी भी राजनीतिक दल का आप जिक्र कर लीजिए, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़, उनकी एकजुटता देखने को मिलती है कि एक बूंद पानी देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तारीख आ चुकी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो जाकर कहना पड़ेगा, अपना पक्ष तो केंद्र को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र को मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी गई थी और केंद्र के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से दिलवाया जाए। लेकिन केंद्र की भूमिका क्या रही है सबके सामने है। अभी जब हरियाणा प्रदेश के 15 जिले बूंद बूंद को तरस रहे थे, उस वक्त भगवंत मान ये कह रहे थे कि एक बूंद फालतू उनके पास पानी नहीं है, और उन्होंने नहीं दिया। 20 दिनों के बाद जब पूरे साल का जो कैलेंडर था वो पूरा हुआ, उसके बाद अगले साल का जब कैलेंडर शुरू हुआ, उसके बाद ही पानी की बहाली भाखड़ा से करवाई गई। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि पंजाब के लोग, पंजाब के राजनीतिक दल, पंजाब का सत्तारूढ़ दल एक बूंद पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो पक्ष केंद्र की तरफ से रखा जाना है, तो ऐसे में इन मीटिंगों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो अभी वक्त और परिस्थिति के लिहाज से मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ नायब सिंह सैनी भी कोई बहुत बड़ा दबाव कायम करने की कोशिश करेंगे मीटिंग में बैठकर, ऐसा लगता नहीं है। वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा संभावना इस बार 2026 के जो जनवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी। और आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली में प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब नायब सिंह सैनी पंजाब में अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, पंजाब के नेताओं से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, और कबीर कुटिया में पंजाब के किसानों का, पंजाब के लोगों का आना जाना जो है चंडीगढ़ में बढ़ चुका है। तो ये मानकर चलिए कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैंड वो अगर मीटिंग में बैठ कर लेते हैं, तो जब वो पंजाब की धरती पर जाएंगे चुनावी प्रचार के लिए, उसके बाद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और कैसी मुश्किलात? जिन मुश्किलात का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते विधानसभा चुनाव में पंजाब में करना पड़ा था, और बीच रास्ते से ही
जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस यू टर्न लेना पड़ा था और दिल्ली वापस लौटना पड़ा था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी भी कोई खास स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पर लेने वाले हैं। फिलहाल कोर्ट को कहा जाना है, अपना पक्ष रखा जाना है। तो ऐसे में इसे एक प्रावधान आप मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि कॉलम भरने की तैयारी है। ठीक है। वीरेंद्र सोनी जी, देखिए जल शक्ति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले बातचीत का दौर, बैठकों का दौर जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर बैठक करने जा रहे हैं। आखिर ये मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे? कैसे हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिल पाएगा? देखिए, इसमें पंजाब अपने स्टैंड पर कायम है, उसकी हठधर्मिता कह सकते हैं। पंजाब कह रहा है कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है। हाँ, अगर उसको चेनाब से पानी मिलता है तो वो हरियाणा को पानी दे देगा। ये इफ एंड बट का खेल है। मतलब पंजाब कभी भी समर्पण करने को तैयार नहीं होगा। वो चाहता है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, इसके बदले में वो हरियाणा को पानी देने को तैयार होगा। तो ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बड़ा पेचीदा भी है। भाई, पंजाब को पानी कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, खूब योजना बनेगी चेनाब की, कैसे कब मिल पाएगा, ये एक दुविधापूर्ण स्थिति है। तो ऐसे में केंद्र को पहल करनी है। केंद्र क्या सुझाता है, केंद्र अपनी रिपोर्ट क्या देता है सुप्रीम कोर्ट में, अब इस मामले का हल तो निकलना चाहिए। लेकिन क्या पंजाब जो है हरियाणा को इतनी जल्दी पानी देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा लगता नहीं है। और पंजाब के क्षेत्र में नहर का निर्माण तो संभव ही नहीं है, चाहे कुछ भी कहते रहें, चाहे अदालत का आदेश कुछ भी हो, क्योंकि वहां के राजनीतिक हालात ही ऐसे हैं। अब जबकि पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं तो इसलिए मामला और भी पेचीदा है। तो इस समय इस संकट का क्या हल निकलेगा, कानूनी पहलुओं के बीच में दबकर रह जाएगा जी। और कोई उचित स्वीकार्य हल निकल पाए जो दोनों राज्यों की सहमति से हो, केंद्र भी सहमत हो, तो ऐसा कोई आसार दिखाई फिलहाल तो देता नहीं है। लेकिन सभी लोग इस पे प्रति आशान्वित हैं। कथुरिया जी, कल की चर्चा व्यर्थ जाने वाली है या फिर कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा पंजाब को बड़ा भाई, उन्होंने बताया कि छोटा भाई बड़े भाई से पानी मांग रहा है तो बड़े भाई का दायित्व बनता है कि छोटे भाई को पानी देंगे वो। देखिए सत्यम पहले तलखी थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन पिछली जो 2 बैठकें हुई हैं, मेरे को लगता है सद्भाव का माहौल है। जिस तरीके से भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, और मुख्यमंत्री हरियाणा कह रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई है पंजाब, सद्भाव है। माहौल अच्छे में बैठक हो रही है। लेकिन आप एक चीज समझिए, कल की बैठक है, कुछ तो प्रगति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शीर्ष कोर्ट को जवाब देना है। दोनों सरकारों को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हम कोई कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात सत्य मैं आपको बता दूं, जो धरातल की बात है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है कि अब पानी का फैसला हो भी जाए, पानी तुरंत तो मिल नहीं सकता। पानी पंजाब देगा कहां से? वो कहते हैं कि अब हम वैसे अपने कॉमन नॉलेज के हिसाब से भी सोचिए तो पहले जो बारिश आया करती थी, जलाशय होते थे, पानी के स्रोत थे, पानी की कमी होगी, बारिश भी कम होती है, बारिश का अनुपात घटता जा रहा है, आबादी बढ़ गई, बड़े डैम्स, बिल्डिंगें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं जी, पुराने मकान तोड़कर कोठियां बन रही हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, सब जगह पानी की जरूरत है। तो पानी की उतनी बहुतायत नहीं, बात कुछ हद तक ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल अब है इस समझौते को लागू किया जा सके, क्योंकि हरियाणा की हिस्से की नहर तो आज भी खुद ही पड़ी है, वहां झाड़ियां उगे हुए, इसकी साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन पंजाब ने तो अपने हिस्से की जो 112 किलोमीटर नहर थी उसको मिट्टी से पाट दिया क्रेन के जरिए, और जमीन किसानों को लौटा दी जो किसानों से ली थी। अब वो जमीन वापस लेने के लिए नया नोटिफिकेशन होगा, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा, कहां से होगा ये काम? एक्सपर्ट्स ये मानकर चले कि बहुत मुश्किल काम है। हालांकि कोई और रास्ता, कोई और विकल्प हो तो वो हो सकता है, लेकिन नहर को दोबारा पंजाब के लिए खोदना, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, बीजेपी भी नजर गड़ाए हुआ है, और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? दिल्ली से सरकार चली गई, हरियाणा में वो उन्होंने बीज बोए थे सियासी, लेकिन यहां भी खत्म, यहां भी हरियाणा में एक आम आदमी पार्टी का कुछ बच्चा नहीं, दिल्ली से सरकार गई। किसी तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में कम से कम सरकार को बचाए रखने की कोशिश करेगी, कोई ऐसा रास्ता पंजाब सरकार निकाल सकती है। महेश जी, अगर इन बैठकों से कुछ भी हल नहीं निकलता है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या हो सकता है? क्योंकि 13 तारीख को सुनवाई होने वाली है इस पूरे मुद्दे को लेकर।
देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कमजोरी की स्थिति में यहाँ पर इस फैसले को लेकर नजर आ रही है। साफ तौर से एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और करीब करीब 1.5 दशक होने को है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब एक फैसला दे दिया गया, पंजाब की विधानसभा इकट्ठा होती है, उस फैसले को ही निरस्त कर देती है, जो समझौता किया गया था उसे खत्म कर देती है। और ऐसी परिस्थितियों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये माना जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना इसे माना जाना चाहिए था। और डेली बेसिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानती थी कि इसकी जो सुनवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर करवाई जाए और डेली बेसिस पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए, तो हो सकता है फिर 2 महीनों के अंतराल के बाद किसी नतीजे तक कोर्ट भी पहुंचती, दोनों सरकारें भी पहुंचती। लेकिन यहाँ तो एक बार सुनवाई के बाद अगले 10 महीनों के लिए जो है बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और चुनावी माहौल में तो इस तरह के नतीजे की उम्मीद आप नहीं कर सकते। ना तो हरियाणा को हाल फिलहाल पानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ना ही पंजाब को, क्योंकि हरियाणा के नेताओं को ही पंजाब की धरती पर जाकर प्रचार करना है। नायब सिंह सैनी पंजाब की धरती पर वोट मांगने जाएंगे। अगर किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैंड वो पंजाब के खिलाफ लेते हैं, किसी भी तरह का सख्त बयान वो देते हैं, तो उसके बाद नायब सिंह सैनी को बड़ी मुश्किलात का सामना चुनावी प्रचार के दौरान करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े भाई और छोटे भाई वाली है। जब पानी की मांग की जा रही थी, हरियाणा प्रदेश के 15 जिले पानी की हर बूंद को तड़प रहे थे, उस वक्त भी यहाँ गुरुओं की दुहाई जो है वो दी गई थी नायब सिंह सैनी की तरफ से। लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको याद होगा कि नायब सिंह सैनी ने पंजाब के खिलाफ नहीं दिया था। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नायब सिंह सैनी की तरफ से आने वाला है। फिलहाल केंद्र अपनी भूमिका को निभाना चाहता है। एक जिक्र मैंने किया था कि कॉलम भरना चाहता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये बात रखी जाएगी कि बेहद संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है, हमने एक अच्छे माहौल में बातचीत की कोशिश की है, और उसके बाद केंद्र ये कहेगा कि हमने मध्यस्थता की कोशिश की है और देखिए माहौल बनाने में तो हम कामयाब हो चुके हैं। माहौल बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर दिए जाने वाले बयानों में, पत्रकारों को दिए जाने वाले बयानों में आपने माहौल बनाया है। लेकिन हम सही मायनों में तब मानेंगे कि जब आप जो SYL की नहर है, जो पंजाब के हिस्से की नहर है, उसे खोदने की तैयारी जब आप करते नजर आएंगे, जब उसके जो डी नोटिफाई आपने जिस जमीन को कर दिया था उसे वापस नोटिफाई करेंगे और तय समय सीमा के भीतर उसकी खुदाई करेंगे, तब हमें लगेगा कि पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए तैयार है। यहाँ तो सिर्फ टीवी चैनलों को दिए जाने वाले बयानों में ही सौहार्द नजर आ रहा है, बड़ा भाई और छोटा भाई नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, अगर कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो क्या लगता है कि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है SYL को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सभी जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी अध्ययन करना है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं दे सकता, दोनों पक्षों को सुन चुका है। अब जो है केंद्र की रिपोर्ट आनी है, जो केंद्र की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि इससे कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो जाए, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा ना हो। पंजाब का अपना स्टैंड है, पंजाब अपने ढंग से पानी मांग रहा है, तो ऐसे में केंद्र क्या पहल कर सकता है। अब केंद्र कोई पहल करने की और स्थिति में है क्या? पंजाब को जो वो पानी मांग रहा है, क्या केंद्र उसको पानी को देने के लिए तैयार है? तो उसके बदले में हरियाणा को पानी मिलेगा कैसे? अब इस बात पर सवाल होगा। क्या पंजाब अपने क्षेत्र में SYL की खुदाई शुरू करेगा, जिस तरह अभी हम चर्चा कर रहे थे? तो ये एक बड़ी स्थिति गंभीर है। तो पंजाब में चुनाव भी हैं, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति का प्रश्न भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर उग्रवाद भी फिर अपनी जड़ें जमा सकता है, क्योंकि वहां पर पंजाब में नहर खोदना इतना सरल नहीं है जितना कि हम माना जा रहा है। तो वहां की स्थिति बड़ी ज्यादा है और उस स्थिति को नियंत्रित करना केंद्र सरकार का भी काम है। तो केंद्र सरकार ऐसी पहल करेगी जिससे दोनों राज्यों में सहमति बने, लेकिन ऐसे कोई हालात नजर आते नहीं है कि जिससे निकट भविष्य में हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। ये बात अलग है, ये कानूनी पेचीदगियों में मामला उलझता रहेगा, बयानबाजी चलती रहेगी। तो इस तरह यह मुझे नहीं लगता कि इसका कोई स्थायी और ठोस समाधान निकट भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन वीरेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले एक बयान सामने निकल कर आया था, जिस तरीके से पंजाब के मंत्री ने कहा था कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, और वो SYL के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए यमुना से पानी की दरकार कर रहे थे कि हमें यमुना से पानी मिल जाए। वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि SYL के मुद्दे को तो पीछे छोड़ा जा रहा है, पंजाब के जो मंत्री हैं वो अब यमुना से पानी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा जो दावेदारी कर रहा है पूरी मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के हक में आया है, तो हरियाणा के दावे को कमजोर किया जा सके। पंजाब ये दिखाना चाहता है हमें तो पानी चाहिए, हम देंगे कहां से, हमें तो खुद जरूरत है। तो एक तरह इस तरह की दलील पेश कर रहे हैं कि ताकि हरियाणा के दावे को कमजोर किया जा सके। तो क्या सच में पंजाब के पास पानी की कमी है, वो देने योग्य नहीं है, या फिर ये एक सियासत है, राजनीतिक समीकरण है? देखिए सत्यम, मैंने कहा ना, पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, ऐसे 5 नदियां बहती हैं जी। देखिए 5 को पंजाबी में पंज कहते हैं, पंज 10 8। तो पंजाब का मतलब आप जहां पानी हो, 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, वही नदियों का पानी तो मांग रहा है। जो सतलुज, यमुना नदी तो इधर से आती है, उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ों से, यमुनानगर से पहाड़ों का पानी आता है, हिमाचल उत्तराखंड, वो यमुना नदी से आता है। लेकिन जो सतलुज नहर है, नदी है, वो तो पंजाब में है। वो जो पंजाब के पास जल स्रोत बहुत ज्यादा है, 5 नदियां हैं वहां पर, सतलुज भी वही है। तो सतलुज का पानी मांगने की बात हो रही है। यमुना का पानी तो हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा यमुना का पानी सारा इस्तेमाल नहीं करता, यमुना का पानी हरियाणा आगे दिल्ली को देता है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का तो अपना कोई पानी है नहीं, दिल्ली को यहाँ वहां से पानी मिलता है, यमुना का पानी मिलता है, BBMB से कुछ हिस्सा मिलता है, तो दिल्ली में तो अपना पानी है नहीं ना। तो पंजाब की नदियों का जो पानी, सतलुज नदी पंजाब में है, वो सतलुज का पानी हरियाणा मांग रहा है। SYL एक ऐसी नहर जो यमुना और सतलुज नदी को लिंक बनाए, मतलब दोनों नदियों का पानी हरियाणा को मिले, फिर हरियाणा आगे दिल्ली को देगा, अपनी जरूरतें पूरी करेगा। पंजाब में मेरे हिसाब से पानी की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। वो हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते, क्योंकि आप देखिए पंजाब थोड़ा बड़ा राज्य है हरियाणा के मुकाबले। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, वहां 13 हैं। हमारे यहाँ 90 विधानसभा सीटें, वहां 117 है। तो बड़ा राज्य है, लेकिन पुराना राज्य है, और वहां की जो सियासतदान है वो भी बहुत थोड़ा सा एकजुटता दिखाते हैं। पंजाब के मामले में जैसे जो हरियाणा को पानी देना था, उन्होंने असेंबली में सेशन बुलाकर जल समझौता ही रद्द कर दिया, क्योंकि ऐसी कि विधानसभा को ऐसी शक्ति हासिल है कि अगर पूरी विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है तो वो कानून का रूप होता है, कोर्ट में कुछ नहीं कर सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम कांग्रेस की राज था, उन्होंने ये जल समझौता रद्द किया था विधानसभा में पारित करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था इसी वजह से। लेकिन पंजाब के पास पानी की कमी नहीं है मेरे को लगता है, लेकिन वो देना नहीं चाहता, उनकी नीयत नहीं है। ठीक है महेश जी, SYL का समाधान आखिर फिर निकलेगा कैसे अगर इसी तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से जारी रहेंगी? समाधान तो कोई निकल नहीं रहा है, इसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाने की ज़रूरत हो सकता है कि पड़े। अगर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन जाता है पंजाब के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पाकिस्तान के साथ चूंकि सीमाएं लगती हैं, तो ऐसे में अशांत प्रदेश में पंजाब तब्दील हो जाए, ये भी केंद्र भी नहीं चाहेगा, और शायद हरियाणा प्रदेश भी ये नहीं चाहेगा। तो ऐसे में वैकल्पिक, जिसे कहा जा सकता है कि अल्टरनेट मैनेजमेंट सिस्टम एक तैयार किया जाए। जैसे भाखड़ा का पानी पंजाब से आ रहा है, हरियाणा प्रदेश में आ रहा है, हरियाणा के 15 जिलों तक पहुंच रहा है, वहां पर अगर कोटा सिस्टम बढ़ा दिया जाए, वहां पर हो सकता है कि कुछ हद तक जो कंपनसेट है, जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, वो उस चैनल के जरिए भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जरूरत ये पड़ सकती है कि पंजाब की धरती में नहर खोदने की बजाय हिमाचल से सीधा जो है हरियाणा के अंदर अगर किसी नहर की व्यवस्था की जाए, किसी पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसा अल्टरनेट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए, जिससे हिमाचल से सीधा पानी जो है हरियाणा की धरती पर लाया जा सके और किसी नहर के साथ उसे जोड़ा जा सके। फिर हो सकता है कि कोई वैकल्पिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये पूरा पानी आप अपने हिस्से का पानी से मैनेजमेंट सिस्टम से हासिल कर पाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ अंश आप जो है इस मैनेजमेंट चैनल के जरिए जो है हरियाणा को मिल पाए, यानी पहले से थोड़ा सा ज्यादा पानी हासिल हरियाणा प्रदेश को हो पाए, ये वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो पानी पंजाब में जा रहा था, जो कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि काफी सारा
पानी का ऐसा हिस्सा है जो वेस्ट जो है पंजाब इस्तेमाल नहीं कर पाता और पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, उस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। फिर चाहे उससे हरियाणा प्रदेश की जरूरतें पूरी हो, राजस्थान की जरूरतें पूरी हो, दिल्ली प्रदेश को ज्यादा पीने का पानी मिले, ये व्यवस्थाएं जो है, नई व्यवस्थाएं, एक नया मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पंजाब हरियाणा के सीएम की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की कल बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ होता है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। SYL के लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और सभी की निगाहें इस बैठक को लेकर टिकी हुई हैं। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।